मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ़ एक नाम नहीं, एक सोच थी। एक ऐसा शख्स जिसने उस वक़्त मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप संभाली जब उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन सवाल ये बनता है कि जिन्ना मरे या मारे गए। जिन्ना ने लॉ की तालीम लंदन से हासिल की, गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब ये समझा कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, जब उन्होंने मुस्लिम लीग को एक ऐसी शक्ल दी जो बिलाखिर पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब रही। जिन्ना ने कहा था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। दोस्तों, ये कोई नफ़रत से भरा पैगाम नहीं था, बल्कि ये एक हकूक़ की लड़ाई थी। पाकिस्तान उन लोगों के लिए सोचा गया था जो आज़ादी, इज़्ज़त और शनाख्त के साथ जीना चाहते थे। पर यह बात इंडिया को हज़म नहीं हुई। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी नज़र में मुसलमान हमेशा से सेकंड क्लास रहे हैं। जैसे आज भी हिंदू मज़हब में ज़ात वगैरह को लेके बातचीत छिड़ती रहती है, बहसबाजी होती रहती है। उनकी नज़र में जिन्ना तो आज भी विलन लगते हैं। लेकिन उनका ख़ुद का अपना करैक्टर क्या था पार्टीशन के वक्त? खून खराबा, लूट मार, रेप। गांधी जी की नॉन वायलेंस अप्रोच उस वक़्त कहाँ थी जब 1.5 करोड़ लोग अपने जिस्म और रूह दोनों से हाथ धो बैठे? फिर जब पाकिस्तान बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 1 साल बाद कायदे आज़म बीमार हो गए। उन्हें कोयटा से कराची लाया गया, प्लेन ने लैंड किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। काफ़ी देर तक वो तकलीफ़ के मारे जहाज़ में ही रहे। एम्बुलेंस आती है, उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन कुछ दूर जाकर एम्बुलेंस में कोई फ़ानी ख़राबी हो जाती है। ज़रा सोचिए, एक तो ब्रिटिश राज और फिर ये घटिया तरीन हिंदुत्वा का राज। इन दोनों बीमारियों से जिस शख्स ने हमें आज़ादी दिलवाई, वो शख्स बेयार व मददगार तकलीफ़ की हालत में ख़राब एम्बुलेंस में पड़े रहे। उनके जिस्म पर मक्खियाँ बैठने लगीं और उनकी रियाया, यानी वो लोग जिनकी खातिर उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए, वो लोग मस्त मगन गाड़ियों में, साइकिलों में पास से गुजरते रहे। उनमें से किसी को कोई परवाह भी ना थी। क्या ये था वो ख्वाब जो जिन्ना ने देखा था? एक खूबसूरत ख्वाब की तो एक खूबसूरत ताबीर होती है ना। क्या हमने आज़ादी का मतलब समझा? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फिर अपने खालिक को प्यारे हो गए। क्या महज ये एक गफलत थी, या फिर ये एक सोचा समझा प्लान था? या फिर कुछ लोगों को डर था कि अगर जिन्ना ज़िंदा रहे तो पाकिस्तान किसी और सिमत की तरफ निकल जाएगा? या फिर अगर जिन्ना ज़िंदा रहे तो पाकिस्तान एक मजबूत चट्टान की मानिंद दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा? मान लो कि उस एम्बुलेंस का ख़राब होना महज एक इत्तेफाक था, और अगर ये इत्तेफाक था तो दूसरी एम्बुलेंस क्यों नहीं भेजी गई? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिलता। इंडिया की आंख में तो जिन्ना आज भी खटकते रहते हैं, और आज भी अगर जो कोई मुसलमान अपने हक के खातिर आवाज़ उठाए तो उसे जिन्ना का बेटा कहकर गाली दी जाती है। अफसोस, सरासर अफसोस। जिन्ना जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, हमने कदर नहीं की। जिन्ना मरे नहीं, जिन्ना मारे गए। सिस्टम ने मारा उन्हें, सियासत ने मारा उन्हें, और शायद कुछ अपनों ने भी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सवाल है कि जिन्ना मरे या मारे गए। और अगर वो मारे गए तो आखिर किसने मारा? और आज भी क्या हम अपने मोहसिनों के साथ इसी तरीके का बर्ताव करते रहेंगे? जिस सोच ने जिन्ना को मारा, ये वही सोच है जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान फले फूले, आगे बढ़े। इस सोच को कैसे ख़त्म करना है, हमें ये सोचना होगा। सोचिएगा ज़रूर। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।